हेलो बच्चों, वेलकम टू माई अकेडमी। बच्चों, मैकेनिक्स का एक बहुत ही सिंपल और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कई बच्चों ने मुझसे पूछा, तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं बच्चों, 5 to 6 डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट हम सिर्फ एक मेथड देखेंगे जो कि बहुत ही सिंपल सा मेथड होगा और उसमें हम लोग जितने भी केसेस हो सकते हैं वो सब कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन का डायग्राम देख के आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है। यहां पर बच्चों अगर आप देखें तो 4 डिफरेंट रॉड्स हैं जिसका अरेंजमेंट आपको यहां पर एक गिवन है ना। 4 डिफरेंट रॉड्स का एक अरेंजमेंट है और यहां पर अगर आप देखो तो ये जो पॉइंट है बच्चों यहां पर फिक्स्ड है ना। इस पॉइंट को हम ओ लेट कर लेते हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट है। यहां पर एक पॉइंट है, आप इस पॉइंट को बच्चों यहां पर आप ए लेट कर सकते हो, ये पॉइंट हो गया बी। यहां पर एक पॉइंट आप ले लीजिए सी। और गिवन हमें क्या है कि बच्चों यहां पर जो पॉइंट ए है ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। पॉइंट ए वेलोसिटी v से हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बोल दो, आप x डायरेक्शन बोल दो, ठीक है, जैसा भी आप चाहें। तो पॉइंट ए की वेलोसिटी हमें ये गिवन है, हमें पॉइंट बी की वेलोसिटी फाइंड करनी है। बच्चों एक बात समझिएगा, क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसमें से मैं आपको बताता हूं क्या क्या। देखो, एक तो आपसे पूछ सकता है कि पॉइंट बी पैरेलल टू पॉइंट ए किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि पॉइंट बी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, एक तो ये पूछ सकता है आपसे। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि पॉइंट ए की वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, ठीक है, इस तरह से। और तीसरा आपसे पूछ सकता है पॉइंट बी की नेट वेलोसिटी क्या है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और बहुत आसान तरीके से आप इसको समझिए। बच्चों सबसे पहले तो ये समझो कि हम जब भी वेलोसिटी फाइंड करते हैं किसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, तभी आप उसको वेलोसिटी बोल सकते हो, नहीं तो वो रिलेटिव वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये पॉइंट ओ क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। ये बच्चों क्या है, पॉइंट ओ कैसा पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है। तो क्या हमें ये पता है कि पॉइंट ओ से ए तक की डिस्टेंस क्या है? हम लेट कर लेते हैं कि पॉइंट ओ से और पॉइंट ए तक की ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको मैंने बच्चों लेट कर लिया, ये एक्स है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि फिक्स्ड पॉइंट से किसी पॉइंट की डिस्टेंस अगर x है और अगर उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है, इसका मतलब बच्चों ये जो v है वो क्या है, x के चेंज होने का रेट। ये v क्या है, इस डिस्टेंस x के चेंज होने का रेट v है। ठीक है, तो बच्चों हम v को क्या बोल सकते हैं, x के चेंज होने का रेट। ठीक है, समझना है, ज्यादा लिखना नहीं, इसमें समझना है कि v क्या है, x के चेंज होने का रेट v है। अब जरा दूसरे पॉइंट पर आते हैं। बच्चों अगर आप देखो तो यहां पर सिमेट्री क्या कहती है कि अगर ये डिस्टेंस x है, अगर ये बच्चों कंप्लीट डिस्टेंस x है, तो आप जरा सोचिए कि पॉइंट O से B तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी। पॉइंट O से लेके B तक की, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये x/2 होगा। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x/2। ये भी कितना होगा, x/2। सिमेट्री क्या कहती है, x/2 x/2। ठीक है, अब बिल्कुल एक सिंपल सा पॉइंट, क्या अगर ये डिस्टेंस x है तो बच्चों x के इंक्रीज होने का रेट v है। x के इंक्रीज होने का रेट अगर v है तो बताइए x/2, ये जो डिस्टेंस है x/2 के इंक्रीज होने का रेट क्या होगा, v/2। पॉइंट a x डिस्टेंस पर है तो पॉइंट a की वेलोसिटी v है। तो जो पॉइंट बच्चों यहां पर आप सोचो x/2 पर है, अगर x के इंक्रीज होने का रेट v है तो x/2 के इंक्रीज होने का रेट क्या होगा, v/2। यानी कि बिल्कुल सिंपल सा एक पॉइंट हमें समझ में आया कि भाई जो पॉइंट b है वो इस डायरेक्शन में कितने से चलेगा, v/2 से चलेगा। इसकी एक वेलोसिटी बच्चों पता चल गई। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पॉइंट b की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है तो क्या बताओगे, v/2। ठीक है, सिंपल सा समझ में आता है, v/2। बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चों ये पॉइंट बी की नेट वेलोसिटी नहीं है, पॉइंट बी की वेलोसिटी वर्टिकल में भी कुछ हो सकती है। अभी तो हमें केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला है। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे आपको ले चलता हूं। पहला समझ में आ गया, x और x/2 यानी v और v/2। ठीक है, ये पॉइंट। अब जो दूसरा पॉइंट है बच्चों ये है कि अगर मैं o से लेके b तक की एक रॉड ड्रॉ करूं, मैं क्या करूंगा, o से b तक की एक रॉड ड्रॉ करूंगा और बस यहां पर एक सिंपल सा कंसेप्ट अपने को समझना है। बच्चों ये पॉइंट क्या है, पॉइंट o, और हम जानते हैं ये पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट है। ये कैसा बच्चों, फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, ये फिक्स्ड है। अच्छा, और ये क्या है, पॉइंट बी है।
ठीक है बच्चों, यहां पर क्या है, पॉइंट बी है। अब अपने को समझना ये है, और बच्चों थोड़ी देर के लिए आप ऐसा समझो कि अगर ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ओ है, और ये जो है वो क्या है, एक रॉड है। ठीक है, ये बच्चों क्या है, एक रॉड है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं एक सिंपल सा क्वेश्चन कि सपोज बच्चों ये मार्कर नहीं, एक रॉड है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये ऐसे ऐसे कुछ भी मूव करे, कुछ भी करे, क्या इस रॉड की लेंथ चेंज हो सकती है? ऐसे कई क्वेश्चन फिजिक्स में आपने किए होंगे जिसमें रॉड की लेंथ को कांस्टेंट रखा होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि रॉड अभी एल लेंथ की है, फिर जब ये पॉइंट भी मूव करेगा तो ये खिंच करके 2l लेंथ की हो जाएगी। तो हम क्या मान के चलते हैं, ये रिजिड है, इसकी लेंथ बच्चों ना तो इंक्रीज होगी और ना डिक्रीज होगी, यानी रॉड की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अगर ये जो पॉइंट है बच्चों, अगर ये पॉइंट फिक्स्ड है, अगर ये पॉइंट फिक्स्ड है, इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट बी है, जो पॉइंट बी है, समझना, क्या बच्चों पॉइंट बी की वेलोसिटी इस रॉड के अलोंग कुछ होगी? नहीं होगी। क्यों? अगर पॉइंट बी सपोज बच्चों इस डायरेक्शन में गया तो क्या होगा, रॉड की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्या है, अगर पॉइंट बी इस डायरेक्शन में आया तो रॉड की लेंथ कम हो जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि पॉइंट बी की वेलोसिटी रॉड के अलोंग 0 है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी अलोंग रॉड इज 0। कौन सी रॉड, ये समझ में आ रहा है ना, रॉड ओबी, रॉड ओबी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, ये ना इधर जाएगा ना इधर आएगा, क्योंकि इधर गया तो रॉड की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इधर गया तो रॉड की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों ये पॉइंट जो बी है वो रॉड के लॉन्ग मूव नहीं करेगा। अब खुद सोचो, अगर ये पॉइंट बी रॉड के लॉन्ग मूव नहीं कर रहा है तो किधर मूव करेगा? तो इसकी बच्चों जो नेट वेलोसिटी होगी वो रॉड के परपेंडिकुलर होगी। ये देखिए, इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी, रॉड के परपेंडिकुलर होगी। अब एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि रॉड के परपेंडिकुलर किधर होगी, इधर होगी कि इधर होगी। खुद सोचो कि बच्चों अगर ये पॉइंट इधर जाएगा तो ये ऐसे होगा ना, मतलब अगर ये पॉइंट ए आगे जाएगा तो बी और सी पास आएंगे, मतलब बी नीचे की ओर जाएगा। जब ये ऐसे खींचोगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा, जब ये इधर आएगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा, जब आप पॉइंट ए को इधर खींचोगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा, यानी पॉइंट बी ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी वेलोसिटी से नीचे भी आ रहा है। बात समझ में आ रही? इस वेलोसिटी को आप चाहो तो v डैश लेट कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगा क्या होगी वेलोसिटी। तो अगर आप पॉइंट ए को इधर ले जा रहे हो तो ये थोड़ा नीचे भी आएगा। ठीक है, तो बच्चों एक वेलोसिटी इधर हो गई है ना, एक तो b की वेलोसिटी इधर है, कितनी है, v/2, ये तो देखकर ही पता चल गया था। और एक पॉइंट b की वेलोसिटी क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, कितनी है, v डैश है, v डैश है। और बच्चों इनका जो रिजल्टेंट है, जो नेट वेलोसिटी है वो किधर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू रॉड, यानी कि हम कहेंगे भाई इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में। ये बच्चों है नेट वेलोसिटी। अब ये जो एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, इससे सारी चीजें निकल आएंगी। अभी देखना आप, ये v/2 हो गया इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसको इधर खींचोगे तो ये नीचे आएगा, तो ये नीचे v डैश से आ रहा है, और इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा v नेट। अब एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है, यानी बच्चों ये एंगल थीटा है, यानी कि ये एंगल भी थीटा है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये बच्चों कितना होगा, थीटा। ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझना, ये ट्रायंगल ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है बच्चों, v डैश, ये कितना है, ये कितना है, v/2, और बच्चों ये क्या है, ये v नेट है, और ये क्या है, एंगल थीटा है, एंगल थीटा। ठीक है, ये थीटा, ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो, अगर मैं साइन थीटा, एक बार मैं साइन थीटा यूज करूंगा, एक बार मैं टेन थीटा यूज करूंगा। सबसे पहले टेन थीटा लगाते हैं बच्चों। यहां से देखो टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो गया, v/2, और बेस बच्चों ये है v डैश। तो बताइए यहां से v डैश कितना आ गया, v डैश आ गया v/2 टेन थीटा। अब कर लो जहां पर यूज करना है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट यूज हो जाएगा कहीं भी। तो v डैश कितना आ गया, v/2 टेन थीटा। और बच्चों अगर हम यहां पर साइन थीटा यूज करें तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, अगेन v/2, हाइपोटेन्यूज कितना है, v नेट। तो बच्चों v नेट यहां से देखो तो कितना आ रहा है, v/2 साइन थीटा। लो नेट वेलोसिटी भी आ गई। बस इसके अलावा और क्या पूछेगा आपसे, तीनों वेलोसिटी आ गई। देखिए एक बार फिर से डायग्राम के अंदर कि बच्चों एक पॉइंट ये फिक्स्ड है,
ये आपके पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर था। हो सकता है बच्चों आपने किसी और मेथड से किया हो, इसमें मेथड तो बहुत हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जो मेथड्स है बच्चों उसमें क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। कहीं पर डिफरेंशियल कैलकुलस आ जाएगी, कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। तो हम यहां पर थोड़ा मैथ को साइड में करते हुए अगर हम देखें तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम यहां पर बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं। देखो क्या था बताओ, ये पॉइंट बच्चों इस डायरेक्शन में कितने से जा रहा है, v से। तो क्या रिजल्ट निकलता है कि ये जो पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में तो चलेगा v/2 से, क्योंकि ये x है तो ये x/2 है। और बच्चों खुद सोचो, ये इधर जाएगा तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, ये इधर जाएगा तो ये ऐसे होगा ना, ऐसे, तो मतलब ये नीचे जाएगा। और ये किस वेलोसिटी से नीचे जाएगा, वो इस एंगल पर डिपेंड करेगा, थीटा। तो बच्चों बस करना क्या है, ये कितना v/2, इसी में डिवाइड बाय tan थीटा कर दो, मतलब कि ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, v/2 अपॉन tan थीटा। तो ये वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। आपने जो अभ्यास ऐप पर क्वेश्चन देखा होगा उसमें क्या पूछा गया है कि ये पॉइंट इस एक्सिस की तरफ किस स्पीड से आ रहा है, तो वो हो जाएगा v/2 tan थीटा। अगर पूछा जाए ये कौन सी वेलोसिटी है तो हो जाएगा v/2। और बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या है और किस डायरेक्शन में है, तो हमेशा याद रखो कि इसको अलग से ड्रॉ कर दो कि भाई ठीक है ये ऐसा फिक्स्ड है। तो ये जो पॉइंट है, पहली बात, ये इस लेंथ के परपेंडिकुलर चलेगा, परपेंडिकुलर चलेगा, 90 डिग्री पर चलेगा। और किस वेलोसिटी से बच्चों चलेगा, किस वेलोसिटी से चलेगा, v/2 बाय साइन थीटा। याद रखो बाय साइन थीटा, ये इसकी नेट वेलोसिटी होगी, ठीक है। इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी ये होगी। तो आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, इस डायरेक्शन में पूछा जाए v/2, इस डायरेक्शन में पूछा जाए v/2 बाय tan थीटा, और नेट वेलोसिटी पूछी जाए तो v/2 अपॉन साइन थीटा। ये बच्चों डायरेक्ट आप रिजल्ट यूज करना, आपसे ये क्वेश्चन तो कम से कम गलत नहीं होगा। अच्छा सिमिलरली अब मान लो ये पूछा जाता तो आप कर लेते ना कि भाई इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, v/2। अच्छा अब खुद सोचो, ये इधर जाएगा तो ये ऐसे है ना, तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर किस वेलोसिटी जाएगा, v/2 अपॉन tan थीटा, सेम बिल्कुल जैसा ये। और इसकी भी नेट वेलोसिटी क्या होगी, रॉड के परपेंडिकुलर v/2 साइन थीटा। अब बच्चों थीटा आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, जैसे ज्यादातर जो मुझे क्वेश्चन भेजेगा उसमें थीटा बच्चों था 45 डिग्री, उसमें बोला गया था जब ये स्क्वायर फॉर्म में होगा, ठीक है, तो थीटा कितना होगा 45। तो बच्चों अगर थीटा 45 है तो आप समझ गए ये v/2, ये भी v/2, क्यों, क्योंकि tan 45 1 होता है, v/2। और बच्चों यहां पर 45 रखोगे तो कितना होगा 1/√2। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बहुत आसान, ठीक है। तो बच्चों क्या क्या रिजल्ट आपको याद रखना है, एक तो ये वाली वेलोसिटी v/2, एक ये वाली वेलोसिटी v/2 बाय tan थीटा, और एक बच्चों इसकी नेट वेलोसिटी क्या है v/2 बाय साइन थीटा, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर ले जाओगे। बच्चों आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जिन भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप हमें डायरेक्ट अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। उसके लिए आप माई अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर डाउट पूछ लें, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप डायरेक्ट हमसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और वहाँ पर और भी कई क्वेश्चंस हैं, डेली उस पर अपलोड होते हैं, तो वो भी आप सॉल्व करके बेनिफिट ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर कर दिया है, आप देख लीजिए, और जो भी आपको उसमें डाउट्स हैं डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।